बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 17 जुलाई का आगाज़ हो चुका है। अब से चंद घंटे बाद, यानी जब ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद 4 घंटे बाद जो है वो पोलिंग का वक्त स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली के बाहर, लाहौर में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे जो है वो पंजाब असम्बली मौजूद है। पंजाब असम्बली का फैसला होना है, तख्ते लाहौर का आज फैसला होना है कि तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी किसकी होगी। चौधरी परवेज़ इलाही होंगे वज़ीर आला पंजाब, या कि हमजा शहबाज साहब जो है वो नंबर गेम मुकम्मल कर लेंगे और हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। लेकिन बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट हुई, बड़ी हैरान कुन पेशरफ्त हुई कि इस्तीफ़े आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है एक ऐसे वक्त में जब पोलिंग अभी स्टार्ट होनी है। और देखें पहले सूरत हाल परसों तक क्या थी। परसों तक हमजा शहबाज साहब को चाहिए थी 9 सीटें, 9 सीटों के साथ वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाते। उसके बाद क्या होता है, एक नून लीग MPA जो कि डी नोटिफाई होने हैं, मोहम्मद काशिफ भावलनगर से, जो कि जाली डिग्री के ऊपर नायल हुए थे। उस हवाले से फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी एडवोकेट ये मामला इस्लामाबाद कोर्ट लेकर गए। 20 को इस्लामाबादी कोर्ट ने समाअत करनी है कि उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। तो उस पर उनको चाहिए 10 सीटें। 9 के बाद 10 हो गई। 10 के बाद क्या होता है कि फैसल नियाजी जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। वो मिले इमरान खान साहब से। वो जब इमरान खान साहब से मिले और मुस्ताफ़ी हुए तो उसके बाद हमजा शहबाज साहब को चाहिए थी 11 सीटें। जब हमजा शहबाज साहब को 11 सीटें चाहिए थी तो आज क्या हुआ, चंद घंटे पहले शिजराल शरकपुरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब हमजा शहबाज साहब को चाहिए 12 सीटें। जब हमजा शहबाज को 12 सीटें चाहिए तो सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि 2 और लोग, फवाद चौधरी ये दावा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि 2 लोग और मुसाफी होने जा रहे हैं, जिनमें से एक नाम है गयासुद्दीन साहब का, एक अंसारी साहब हैं। अगर वो दोनों भी मुसाफी हो जाते हैं तो फिर हमजा शहबाज साहब को चाहिए होंगी 14 सीटें। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो कन्फर्म सीटें हमजा शहबाज को चाहिए वो 12 सीटें चाहिए। और जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि 12 सीटें मुस्लिम लीग नून साफ और शफाफ इंतखाबात के साथ जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। देखें अभी मैंने जो है वो एक वीडियो अपलोड की है, अगर वो वीडियो देखें उसमें इमरान खान साहब से हमारा इंटरेक्शन हुआ यूट्यूबर्स का। उसमें मैंने भी सवाल किया, नजमा मिन्हाज साहिबा ने सवाल किया, दीगर नजम बाजवा थे, अदील बड़ाई साहब थे, दीगर लोगों ने, हसनैन नया पाकिस्तान से, बहुत से डिजिटल मीडिया के लोग थे, अतर काज़मी साहब, सब ने जो है वो सवालात किए। उसमें इमरान खान साहब ने बहुत अहम गुफ्तगू की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डिजिटल मीडिया और यूट्यूब के हवाले से कि आज इंशाल्लाह 20 हल्कों में 70 यूट्यूबर्स ग्राउंड से रिपोर्ट करेंगे। तो ये यानी हमारा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि डिजिटल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम करता जा रहा है ग्राउंड के ऊपर भी। तो हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने मैसेज दिया जो कि आप सुन भी चुके होंगे। जब मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया कि खान साहब, आपकी इस वक्त बराह रास्त लड़ाई के जो तासुर है वो यह है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, आपकी फ़ौज से लड़ाई है, और अगर आपकी फ़ौज से लड़ाई है और आपको इलेक्शन हरा दिया जाता है, आप क्या करेंगे? तकरीरें करेंगे, एहतजाज करेंगे, आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर नजमा मिन्हाज साहिबा ने भी यही सवाल किया। उन्होंने भी ये कहा कि खान साहब क्या हिकमत अमली क्या है। खान साहब ने बहुत अहम बात की। जब मैंने सवाल किया तो इमरान खान साहब ने पहले, जब अजमल जामी साहब, असदुल्ला खान साहब और दीगर एंकर्स मिले इमरान खान साहब को कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो नंबर ब्लॉक किए थे वो अनब्लॉक कर दिए हैं। आज इमरान खान साहब ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, मुझसे को बात करना चाहता है, करने को तैयार हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से जो गलती हुई है उसको सुधारें, इलेक्शन की तरफ जाएँ, साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएँ। अब ये हुआ कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, धांधली नहीं होती, नून लीग किसी सूरत भी 12 सीटें नहीं जीत सकती। 12 सीटें अगर वो नहीं जीत सकते और 2 और लोग 14 सीटें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से पंजाब जो है साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में नून लीग के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर पंजाब नून लीग के हाथ से जाता है तो और इमरान खान साहब के पास आता है तो फिर जो है वो इमरान खान साहब असम्बली तोड़ सकते हैं और मामलात आम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। और अगर पंजाब नून लीग के हाथ से निकल गया तो वफाक भी वो छोड़ देंगे। वफाक उन्होंने क्या करना है। और इसमें एक और जो मामला है वो ये है कि जो इमरान खान साहब हैं, अगर PTI को हरा दिया जाता है, धांधली होती है, फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो असम्बली से बाहर आ जाएं। साथ उन्होंने कुछ खतरनाक बातें भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका से बदतरीन हालात की तरफ जा सकता है। श्रीलंका के 2 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे 22 करोड़ लोग हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हल्कों से फिर के आ रहा हूँ, आपको हल्कों से रिपोर्ट करता रहा। आपको एक और चीज़ बताऊँ, आप देखें, मैं आपको चलें उस पर आगे चलेंगे कि जो हल्कों से जाके रिपोर्ट करने वाले थे वो क्या कहते हैं कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। उसमें भी नून लीग कहीं पर भी किसी तजिए में नून लीग 12 सीटें तो बिल्कुल नहीं जीत रही।
अगर 12 सीटें नहीं जीत रही तो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। तो इस वक्त सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत गंभीर है। इस वीडियो के एंड में आप वो भी देखेंगे, जलाल शरकपुरी साहब जो है उनका भी आप देखेंगे। जलाल शरकपुरी साहब ने जो गुफ्तगू की है, तो इस तरह से इस वक्त हमजा शहबाज को चाहिए 12 सीटें, और अगर 2 लोग और जाते हैं 14 सीटें चाहिए होंगी। पंजाब नून लीग के हाथ से जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, और कश्ती से छलांगें लगाने का आगाज़ हो गया है, इस्तीफ़ों का आगाज़ हो गया है। और ये पंजाब असम्बली जो है, इसमें नून लीग के लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी हो रही हैं। नून लीग के कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये खेल कोई और खेल रहा है, और नून लीग आप देखेंगे आप कि अगर इनको लोग छोड़ते हैं, इस्तीफ़े देते हैं, क्योंकि ये तो लोग पहले ही नाराज़ थे इनसे, तो फिर ये भी नून लीग इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर लगाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर हमजा शहबाज को धांधली करके जितवा भी दिया जाए तो हमजा शहबाज बड़ी मुश्किल से वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। एक आध सीट से, एक आध सीट का वज़ीर आला पंजाब 13 करोड़ के सूबे में कैसे वो सूबा चलाएगा? बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी, टफ सूरत हाल होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि IMF के साथ जो डील हुई है, वो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो डील नून लीग के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यानी उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट कॉन्फिडेंट है कि मुल्क दिवालिया कम अज़ कम नहीं हो रहा, मुआशी तौर पर चीज़ें चलती रहेंगी, तो अब इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। मेरा भी ये ख्याल है कि जब तक इलेक्शन नहीं होता अदम इस्तेकाम रहेगा, मारा मारी रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगते रहेंगे। इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस, नाअहली, नाकामी, नातजबकारी, करप्शन, लूटमार, NRO, जो कुछ ये कर रहे हैं उसका इल्ज़ाम फौज पर पड़ता रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट पर पड़ता रहेगा। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा मौका है कि इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। देखें, एक और चीज़ है, नून लीग क्या कह रही है? नून लीग कह रही है कि हम 20 में से 16 सीटें जीत रहे हैं। अगर 16 सीटें आप जीत रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 सीटें जीती थी PTI, इन 20 में से 10 से आज़ाद लोग जीते थे। तो इसका मतलब यह है कि आज़ाद और PTI की सीटों में से 20 में से अगर 16 मुस्लिम लीग नून जीत रही है, तो ये इस बात की गवाही है कि नून लीग बहुत पॉपुलर जमात है। अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो फिर आप चले जाएं इलेक्शन की तरफ, फिर तो आप इलेक्शन में जाना चाहिए, कॉन्फिडेंट हैं, फिर तो आप 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाएंगे। तो नून लीग जो है वो नहीं जाना चाह रही इलेक्शन की तरफ। नून लीग जो है वो ज़ाहिर है, उन्हें पता है कि इसका ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। 4 तरह के बयानी होते हैं जिनमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं मुख्तलिफ हल्कों में फिरा हूँ, असदुल्ला खान साहब गए, अजमल जामी साहब गए, हबीब अकरम साहब गए, उनकी आप गुफ्तगू सुने, उनसे आप सुने। 4 तरह के बयानी होते हैं। पहला कि कोई भी हुकूमत उसके बाद अपनी कारकर्दगी बताती है। वो इमरान खान साहब बता रहे हैं कि मैंने 150 पर पेट्रोल रखा, मैंने डीजल इतने पर रखा, इन्होंने पेट्रोल इतना बढ़ा दिया, डीजल इतना बढ़ा दिया। फिर इमरान खान साहब बता रहे हैं कि मैंने कोविड को कैसे जो है वो काउंटर किया, मैंने पूरी दुनिया में 100 साल के सबसे बड़ा बहरान था, पूरी दुनिया हिल गई, मैंने क्या किया। फिर महंगाई इमरान खान साहब के दौर में कितनी थी, अब कितनी है। फिर एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स, वो बयानी इमरान खान के हाथ में है। फिर जो इस्लामोफोबिया, इस्लामी हवाले से मजहबी सेंटीमेंट्स हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी भी इमरान खान साहब के हाथ में है। तो इस वक्त तमाम बयानी इमरान खान के हाथ में है। इमरान खान के बयानी की आग ने शरीफ खानदान को लपेट में ले लिया है। लाहौर में हम मौजूद हैं, यहाँ से भी नून लीग जो है वो बहुत फंस गई है। 2 सीटों पर कन्फर्म नून लीग हार चुकी है, एक हल्का फंस गया है, एक में सिर्फ वो आगे हैं। तो नून लीग के लिए परेशानी बहुत है। और हमजा शहबाज जो हैं वो लगता यही है कि पंजाब नून लीग के हाथ से निकल गया है, नंबर गेम तब्दील हो गई। जब मैंने यहाँ से अभी वीडियो की तो कुछ यहाँ पे नौजवान आए हैं जो ज़ाहिर है बात करना चाहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी भाई, आप किस एरिया में रहते हैं? सर मैं इधर ही भगवानपुरे वाली साइड पे। अच्छा, तो लाहौर से आपका ताल्लुक है ना? जी जी। तो आप लाहौर वाले तो बड़े नून लीग के सपोर्टर हैं, कहा जाता है कि लाहौर जो है वो नून लीग का है, तो आप भी नून लीग हैं? सर कहा जाता है, मगर इमाम के लिए जो लोग अच्छा करते हैं हमने तो उसको ही ज़्यादा प्रेफर करना है। तो आप पहले किसके साथ थे और आप किसके साथ हैं? या मैं सारी ज़िंदगी तो हम नून लीग को ही सपोर्ट करते रहे हैं, मगर अब इनके जो ये काम देख के ना हमें तो ज़ाहिर सी बात कारोबार के हालात देख के तो फिर नहीं समझ में आ रही, हमें वो नया पाकिस्तानी चाहिए वापस। तो नून लीग को सपोर्ट क्यों करते थे और अब उनकी सपोर्ट ख़त्म करने की क्या वजह है? सपोर्ट इसलिए कि पहले सारी ज़िंदगी उनका ही नाम चलता रहा, तो अब हमें ज़रा शौर आया, हम बड़े हो गए, हमें अब समझ आ गई बड़ी हर चीज़ अच्छी क्या कौन सी बुरी है। तो उस लिहाज से फिर हमें ना अब ये इमरान खान ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके उसके काम देखे हैं और वो जिस तरह उसने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो फिर वो बंदा सही है। तो मरियम साहब तो कहती हैं कि आपके दिलों के वज़ीर-ए-आज़म आज भी नवाज शरीफ हैं। मगर उसके लिए तो मैं कुछ नहीं, वो औरत आज़ाद है तो उसके लिए मैं कभी कुछ बुरा नहीं कह सकता। वो जाहिर बात है, अब कोई जेंट्स हो तो मैं कुछ बात करूँ, वो तो लेडीज़ हैं, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। चलिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पहले नून लीग के साथ थे और अब आप इमरान खान के साथ हैं। जी ऐसे ही है, मैं अब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। PTI जीतेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
आप भी पीटीआई के साथ हैं? जी इंशाल्लाह पीटीआई के साथ। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, सिर्फ असम्बली की ज़ियारत करने के लिए हूँ कि जिस तरह इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से निकला था, कल इंशाल्लाह जीत के यहाँ से जेली वज़ीर आज़म के जेली बेटे को यहाँ से निकालेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ इसलिए असम्बली की शक्ल देखने के लिए। और कल इस टाइम फिर आऊँगा मैं। आप मुझे जनूबी पंजाब के लगते हैं, जी मैं मुल्तान सिटी से हूँ। सराइकी लगते हो। जी बिल्कुल प्योर सराय के हूँ। देखो तुम्हारी गाल करने अंदाज से मैंने पता लग गया कि तुम सराइकी हो। बिल्कुल मैं आपको जानता हूँ, वो ट्विटर पे फॉलो करता हूँ आपको। हाँ बहुत शुक्रिया जी। यार आप किसको सपोर्ट करते हैं, बात करेंगे? चलें, ये ज़रा जो है वो शर्मा रहे हैं और बात। पता है सियासत में क्या चीज़ है, क्या है, ये भी बच्चे हैं जो लोग अब काम करते हैं उन्हें पता है कि क्या हिसाब है, पैसे कैसे कमाते हैं। तो हमें तो वो बंदा वही सही था जो उतर गया है। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। और ये नून लीग के जो एमपीएस इस्तीफे दे रहे हैं, उससे लगता है और मरियम को जो कोविड हुआ है वो सिर्फ इलेक्शन हारने का कोविड हुआ है। अगर ये इलेक्शन जीत रही होती ना, इसका कोविड 24 घंटों में ये रिकवर हो जाती। ये बेचारी को कोविड हुआ ही इस वजह से है। चलें इनको पता लग गया इनकी हवा निकल चुकी है। बहरहाल फिर भी एमपीएस इस्तीफा भी इस वजह से दे रहे हैं, उनको पता चल गया कि गेम ओवर हो चुकी है, खान के हाथ में चली जा चुकी है। अब बेचारे मुंह छुपाने के लिए छुपे फिर रहे हैं, कोई बीमारी का बहाना बना रहे हो, कोई किसी चीज़ का बहाना बना रहा है। चलें, फिर भी हम उनके लिए दुआगो हैं। ज़ाहिर है वो उन्होंने कहा है कि कोविड है, तो अल्लाह ताला उन्हें अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने ज़ुबान में रखे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।